Press the subscribe button and click on the bell icon to receive all the latest updates. हेलो फ्रेंड्स एंड फेलो फोटोग्राफर्स, मैं हूं कुणाल और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे कुछ चीज़ें ध्यान में रख के आप एक करेक्ट एपर्चर वैल्यू चूज कर सकते हो अपने कैमरा में। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। नीचे मेरे को कमेंट्स में अपने सजेशंस और व्यूज बता सकते हो। तो वीडियो आप एंड तक देखना है। आई एम होपिंग आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको किस सिचुएशन में क्या एपर्चर वैल्यू चूज करना चाहिए। तो बिना किसी वेट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आपको एक सिचुएशन के हिसाब से या अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से परफेक्ट एपर्चर वैल्यू बताऊंगा तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको फंडामेंटल्स बताऊंगा, मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा जो आपके साथ लाइफ टाइम रहेंगे, ना कि एक स्पेसिफिक एपर्चर वैल्यू बता दूँ और आप बस वो वैल्यू सेलेक्ट करते रहोगे। तो ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा, आपके बेसिक्स को क्लियर करेगा एंड आई एम होपिंग ये आपको हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जो आपका एपर्चर वैल्यू आप चूज़ करते हो वो 3 चीज़ों पे डिसाइड होना चाहिए। पहली चीज़ है आपका डेप्थ ऑफ फील्ड, कि आपको डेप्थ ऑफ फील्ड कितना चाहिए, आपको डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। सेकेंड चीज़ है अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, कि लाइट जो अवेलेबल है वो ज़्यादा है या कम है। और तीसरी चीज़ है वो आपकी शटर स्पीड चॉइस है। आप सोच रहे होगे कि एपर्चर में शटर स्पीड कहाँ से आ गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका एपर्चर वैल्यू चूज करने में। मैं इन तीनों चीज़ों को डिटेल में बताऊंगा, तो आप वेट करिए एंड इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप इस वीडियो में कहीं भी कंफ्यूज होते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले व्हाट इज एपर्चर, जो मैंने वीडियो अभी रिसेंटली डाला था, ऊपर आई कार्ड में आपको मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो पहले देख लीजिए, देन इस वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट करूँ, सबसे पहले हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट। तो अगर आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ज़्यादा है, आप आउटडोर्स में शूट कर रहे हो ब्रॉड डे लाइट में, या अगर आप स्टूडियो में हो जहाँ आपके पास ज़्यादा लाइट अवेलेबल है, उस सिचुएशंस में आप एपर्चर नंबर हाई रख सकते हो या आपको हाई रखना चाहिए। लेट्स सपोज आप ब्रॉड डे लाइट में हो, आप लैंडस्केप शूट कर रहे हो या आप कुछ भी ऐसा शूट कर रहे हो, तो आपको यूजुअली लाइट के बेसिस पे, अभी और फैक्टर्स में मैं बात करूंगा तो आप मेरे को यहाँ पे रॉन्ग मत कोट करना। तो अगर आप ब्रॉड डे लाइट में हो, लाइट ज़्यादा अवेलेबल है, तो आप हाई एपर्चर नंबर ले सकते हो। इसका रीज़न ये है कि जब लाइट ज़्यादा होती है तो आपने एपर्चर वाली वीडियो में देखा होगा कि अगर आपको लाइट को कंट्रोल करना है लेंस के अंदर आने से, तो आपको जो एपर्चर ओपनिंग है वो छोटी रखनी पड़ेगी। अब एपर्चर ओपनिंग छोटी होती है हाई एपर्चर नंबर पे। तो लेट्स सपोज f11, f16 इस तरह के एपर्चर वैल्यूज़ आप ब्रॉड डे लाइट में चूज़ कर सकते हो। वही अगर मैं बात करूँ कि अगर लाइट कम है, आप शाम को क्लिक कर रहे हो, आप इवेंट्स में हो जहाँ पे लाइट कम होती है, वहाँ पे आप अगर एपर्चर वैल्यू छोटा चूज़ करते हो, जैसे f2.8, f4 या इवन f1.8, तो वो आपके लिए एडिक्वेट रहेगा लाइटिंग कंडीशंस के हिसाब से। क्यों? क्योंकि लाइट कम है, आपको चाहिए कि लाइट अंदर ज़्यादा आए लेंस के थ्रू, तो वहाँ पे अगर आप एपर्चर ओपनिंग बड़ी रखोगे तो ही लाइट आ पाएगी। अब एपर्चर ओपनिंग बड़ी होगी जब आप छोटा एपर्चर वैल्यू चूज़ करोगे। तो आई होप ये 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट चीज़ पे, जो है डेप्थ ऑफ फील्ड। अब डेप्थ ऑफ फील्ड बेसिकली डिसाइड करता है कि आपके सब्जेक्ट के आगे और पीछे का कितना एरिया फोकस में रहेगा। अब अगर आपको डेप्थ ऑफ फील्ड कम चाहिए, मतलब सब्जेक्ट के आगे और पीछे ब्लर इफेक्ट कम चाहिए, तब आपको जो एपर्चर नंबर है वो छोटा चूज़ करना पड़ेगा, जैसे f1.8, f2, f2.8। अब जब आप छोटा एपर्चर वैल्यू चूज़ करोगे इस तरह का, तो आपको जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो छोटा मिलेगा। सिमिलरली अगर आपको डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा चाहिए, सब्जेक्ट के आगे और पीछे जो फोकस में एरिया है वो ज़्यादा चाहिए, जैसे आप लैंडस्केप शूट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको एपर्चर नंबर ज़्यादा चूज़ करना पड़ेगा, जैसे f11, f13, f16, f22। तो ये हो गया डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में। अब अगर मैं थर्ड और लास्ट फैक्टर जो डिसाइड करता है आपकी एपर्चर वैल्यू, वो है शटर स्पीड। अब शटर स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपकी एपर्चर वैल्यू चूज़ करने में। क्यों? लेट्स सपोज आपको लाइट रेल्स चाहिए, आपको चाहिए आपकी शटर स्पीड स्लो हो, 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, कुछ भी जो आपको चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने शटर स्पीड जो चूज़ किया था वो 8 या 10 सेकेंड का था।
अब ऐसी शटर स्पीड लेने के लिए जब आप लाइट काफ़ी ज़्यादा लेंस के अंदर लेके आ रहे हो तो आपको वहाँ पे अपर्चर वैल्यू है वो ज़्यादा चूज़ करना पड़ेगा ताकि आप शटर स्पीड के साथ कॉम्प्लीमेंट कर सको। तो जब आपको शटर स्पीड स्लो चाहिए, मतलब ज़्यादा ड्यूरेशन शटर स्पीड का, जैसे 5 या 10 सेकेंड, वहाँ पे आपको अपर्चर वैल्यू ज़्यादा चूज़ करना पड़ेगा। जैसे f11, f16, f11 से ऊपर आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। ये हो गया एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, जब आपको शटर स्पीड फास्ट चाहिए, आपको चाहिए आपका जो मूवमेंट है सब्जेक्ट का वो एकदम फ्रीज हो जाए। लेट्स सपोज 1/500, 1/1000, 1/2000 ऑफ अ सेकेंड। उस सिचुएशन में आपको चाहिए कि लाइट बहुत कम आए अंदर, क्योंकि आपको फास्ट शटर स्पीड चूज़ करनी है। तो वहाँ पे आपको शटर स्पीड को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अपर्चर वैल्यू छोटा चूज़ करना पड़ेगा। अब लेट्स सपोज f4, f2.8 इस तरह की अपर्चर वैल्यू अगर आप चूज करते हो तो आप फास्ट शटर स्पीड पे क्लिक कर पाओगे। अब ये तो थे तीनों फैक्टर्स जो अपर्चर वैल्यू सेलेक्ट करने में यूज होते हैं, बट आप तीनों को इंडिविजुअली लेके नहीं चल सकते। जैसे अगर आप ब्रॉड डे लाइट में हो, आप f22 पे किसी फैशन शूट कर रहे हो, किसी का पोर्ट्रेट क्लिक कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप f22 पे शूट नहीं करोगे बिकॉज आपको डेप्थ ऑफ फील्ड छोटा चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, जो हमने 3 फैक्टर्स बताए थे अपर्चर वैल्यू को डिसाइड करने में यूज होते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, डेप्थ ऑफ फील्ड और शटर स्पीड। तो इन 3 चीज़ों का हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। अब लेट्स सपोज पहला कॉम्बिनेशन होगा कि आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट और डेप्थ ऑफ फील्ड। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ज़्यादा जब लाइट अवेलेबल है। अब लाइट ज़्यादा अवेलेबल है, मैंने बताया आप अपर्चर वैल्यू हाई चूज़ कर सकते हो, बट व्हाट इफ़ अगर आपको डेप्थ ऑफ फील्ड कम चाहिए। अब अगर आप एग्जांपल लेते हैं, आउटडोर्स में आपको फैशन शूट करना है ब्रॉड डे लाइट में। अब आप अच्छी लाइट में हो बट आपको डेप्थ ऑफ फील्ड कम चाहिए, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, आप अपर्चर वैल्यू छोटी चूज़ करोगे, जैसे f1.8, f2.8, f4। बट यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर आप f1.4 या 1.2 या 1.8 में भी हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा लाइट में हो और आपको ओवर एक्सपोज फोटो मिले। ये हो सकता है, ट्रस्ट मी। बट अगर ऐसा होता है तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और अपर्चर वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। अब हो सकता है आप f1.2 पे शूट कर रहे थे, आपको बहुत ओवर एक्सपोज फोटो मिल रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप f1.2 से f1.8 या f2 तक अगर आप मूव करते हो तो हो सकता है आपको वेल एक्सपोज फोटो मिल जाए। तो यहाँ पे आप लो अपर्चर वैल्यू चूज़ कर सकते हो, बट हो सकता है आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। अब अगर हम दूसरे सिचुएशन पे आते हैं, लाइटिंग कंडीशन ज़्यादा ही है बट डेप्थ ऑफ फील्ड आपको ज़्यादा चाहिए, तो वो तो मैंने आपको बताया। अगर आप ब्रॉड डे लाइट में हो, आप लैंडस्केप शूट करना चाह रहे हो, आप f11, f16 इन अपर्चर वैल्यूज़ पे शूट कर सकते हो विदाउट एनी इशू। अब अगर हम लाइटिंग कंडीशंस चेंज करते हैं, लाइटिंग कंडीशंस आपके पास लो हैं, अब डेप्थ ऑफ फील्ड आपको कम चाहिए। तो लेट्स सपोज रात का टाइम या शाम का टाइम है, आपको फिर भी ब्लर इफेक्ट चाहिए पोर्ट्रेट में। अब यहाँ पे अगर आप लो लाइट में, आपको चाहिए कि लाइट ज़्यादा आए अंदर, तो आप अपर्चर वैल्यू तो छोटी यूज़ कर ही रहे हो जो लाइट ज़्यादा अंदर लाती है, तो उस सिचुएशन में आपका काम चल जाएगा। अगर नहीं चलता फिर भी आप ISO बढ़ा के या एक फ्लैश लाइट यूज़ करके काम चला सकते हो। अब अगर लो लाइट सिचुएशन में आपको चाहिए डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा, आप शाम के टाइम में आपको कुछ मॉन्यूमेंट या लैंडस्केप शूट करना है बट आपको चाहिए वो पूरा फोकस में आए, इस सिचुएशन में क्या होगा, आप अगर f16 चूज़ करते हो, आपकी शटर स्पीड बहुत स्लो पहुंच जाएगी। तो अगर आप हैंडल शूट कर रहे हो, आपकी फ़ोटो शार्प और क्लियर नहीं आएंगी। तो यहाँ पे 2 ही रास्ते हैं, या तो आप ट्राइपॉड यूज़ करो, अपना कैमरा स्टेबल करके आप अपर्चर वैल्यू हाई चूज़ कर सकते हो एंड देन शूट कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन है कि आप अपर्चर वैल्यू को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो, आप f16 की बजाय आप f5.6 या f8 पे शूट करोगे, तो हो सकता है आप हैंडेड शूट कर पाओ और आपकी इमेजेस शार्प आ जाएं। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब अगर हम दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करें, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट और शटर स्पीड। तो अगेन लेट्स से लाइट अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, आप आउटडोर्स में हो, अब आपको शटर स्पीड फास्ट चाहिए। अब अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ज़्यादा है, शटर स्पीड फास्ट चाहिए। फास्ट शटर स्पीड के लिए आपको पता है आपको अपर्चर नंबर छोटा चूज़ करना पड़ेगा, बट लाइट अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, जहाँ मैंने बोला था आप अपर्चर नंबर हाई चूज़ कर सकते हो। अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सिचुएशन है। अब लेट्स से आप आउटडोर्स कोई कार रेस या बाइक रेस ऐसा कुछ हो रहा है, आपको वो शूट करना है। अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप अपर्चर नंबर इन अ वे आप ट्राई कर सकते हो एक मिडल अपर्चर वैल्यू चूज़ करने का। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से आप f1.8 या f2.8 यूज़ करोगे, तो जैसे मैंने बोला था काफ़ी ब्रॉड डे लाइट होता है, हो सकता है आपकी फ़ोटो ओवर एक्सपोज आ जाए। अब ऐसा और ज़्यादा हो सकता है अगर आपकी फ़ोटो या सब्जेक्ट जो है वो वाइट कलर है, तो इसलिए बेटर है आप अपर्चर वैल्यू
F4 F5.6 अगर आप ट्राई करोगे तो हो सकता है वो आपके लिए एक करेक्ट एक्सपोजर रहे एक ब्रॉड डे लाइट में फास्ट शटर स्पीड, लेट्स सपोज जैसे मैंने बताया कार रेस या बाइक रेस शूट करने के लिए। सिमिलरली अगर आपके पास ब्रॉड डे लाइट है बट आपको शटर स्पीड स्लो चाहिए, अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, क्योंकि अगर आप ब्रॉड डे लाइट में हो और आपको स्लो शटर स्पीड चाहिए, ये थोड़ा सा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप एपर्चर वैल्यू ज़्यादा रखोगे। तो लेट्स सपोज आप F16 या F22 या जो मैक्सिमम एपर्चर वैल्यू है आप वो सेलेक्ट करते हो, तो आप कुछ ना कुछ इस तरह का रिजल्ट अचीव कर पाओगे जहाँ पे ब्रॉड डे लाइट में आपको एक थोड़ा सा स्लो शटर स्पीड इफेक्ट चाहिए, जैसे मिल्की वे वाटर इफेक्ट या थोड़ा सा लाइट ट्रेल, ज़्यादा तो नहीं मिल पाएगा। या अगर आप पैनिंग शॉट्स लेना चाहते हो तो आप अगर एपर्चर वैल्यू हाई रखोगे तो आपको इस तरह का शॉट मिल जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट कम है, इवनिंग टाइम या नाइट टाइम में आपको शटर स्पीड फास्ट चाहिए, तो वहाँ पे तो आप एपर्चर वैल्यू मिनिमम अगर रखोगे तो आपको लो लाइट में फास्ट शटर स्पीड का इफेक्ट मिल सकता है। वही अगर लो लाइट में आपको स्लो शटर स्पीड इफेक्ट चाहिए, अब यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं। पहला, आप एपर्चर वैल्यू सबसे ज़्यादा रख के आप शूट कर सकते हो जाएगा, छोटे एपर्चर वैल्यू में आपको स्लो शटर स्पीड मिल जाएगा, बट वो शटर स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो भी हो सकता है जिसके लिए आपको ट्राइपॉड चाहिए होगा। आप एपर्चर वैल्यू सबसे ज़्यादा रखो, शटर स्पीड काफ़ी स्लो आएगा, आप ट्राइपॉड पे रख के शूट कर सकते हो। जैसे कि आपको लाइट ट्रेल चाहिए जो आप फोटो देख रहे हो, उस तरह के शॉट आपको मिल जाएंगे। बट अगर आप हैंड हेल्ड शूट कर रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा एपर्चर वैल्यू पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपको एपर्चर वैल्यू लेट्स सपोज F4 या F5.6 पे अगर आप रखोगे तो शटर स्पीड आपको थोड़ा सा फास्ट मिलेगा, बट आपको वहाँ पे शटर स्पीड पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर आपके पास ट्राइपॉड नहीं है। अगर ट्राइपॉड है आप एपर्चर वैल्यू हाई चूज़ कर सकते हो, अगर नहीं है आपको एपर्चर वैल्यू थोड़ा कम करना पड़ेगा और शटर स्पीड पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो यही था जो मैं आपको चीज़ यहाँ पे शेयर करना चाहता था। अलग अलग कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बता दिए हैं, अलग सिचुएशंस जहाँ आप जो एपर्चर वैल्यू कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हो। तो यही था आज की वीडियो में। और अगर आपको कुछ वीकेंड क्लासेस लेनी है फोटोग्राफी की दिल्ली में स्पेसिफिकली, तो मैं नीचे आपको एक लिंक दे दूंगा, आप वो चेक कर सकते हो। मैं वीकेंड में फोटोग्राफी प्रैक्टिकल क्लासेस शुरू कर रहा हूँ, ना कि जस्ट थ्योरी बट प्रैक्टिकली हम बाहर जाके शूट करेंगे। वो सारी डिटेल्स आपको लिंक में मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह कुछ इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।